वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनामिका शर्मा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी माय स्कूल फ़ोटोज़, जो मेरे स्कूल के फ़ोटोज़ थे, यादें थी, सब पे मैं आज रिएक्ट करूंगी कि मतलब क्या था, उसके पीछे क्या स्टोरी था, सब कुछ मैं थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि स्कूल लाइफ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ा होता है और बहुत इमोशनल भी होता है, क्योंकि स्कूल के बाद सब कोई अलग हो जाता है। मेरी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी बनती है, बहुत सारी टूट भी जाती है और बहुत नए लोग भी मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमें। तो स्कूल लाइफ बहुत बेस्ट होता है, सबके लिए ही बेस्ट होता है, मेरे लिए भी बहुत बेस्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी फ़ोटोज़ जो मैं संभाल के रखी हूँ और इसे मैं बनाई हूँ इस डब्बे को। पहले मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था, मैं बहुत कुछ बनाती थी, बहुत ज़्यादा, बट अभी ख़त्म हो गया। टैना तो ये मेरी जब मैं 10th क्लास में थी तब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी नंदिनी, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं बैक कैमरा से अभी आपको दिखाऊंगी। तो इसकी और मेरी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत गहरी दोस्ती थी, हम लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज थे। बट अभी उतनी बात नहीं होती है, इसकी अभी शादी हो चुकी है और एक छोटी सी प्यारी सी बेबी भी है। सो अब इन लोग से बात नहीं होता है, क्योंकि 10 के बाद मैं स्कूल चेंज कर ली थी और ये उसी स्कूल में थी, तो इसीलिए डिस्टेंस हो गया। इसी की वजह से फ्रेंडशिप भी बहुत बात होना कम हो गया। उस टाइम उतना फ़ोन वगैरह नहीं होता था और मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था। मेरे को 12 के बाद फ़ोन मिला था और हम लोग कलरफुल में हैं, इसलिए क्योंकि उस टाइम हमारा स्कूल नहीं चल रहा था, हमें छुट्टी मिल गया था। 3 महीना का हमें छुट्टी मिला था पढ़ाई करने के लिए। जब बोर्ड एग्जाम रहता है तो 3 महीना का छुट्टी हो जाता है, स्कूल बंद हो जाता है और आप लोग को टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो हम लोग को टाइम दिया जाता था और हम लोग का मेरा वेस्ट बंगाल बोर्ड था। हम लोग इसमें 4 जन और इसमें 4 जन हैं। और एक सिमरन है जो कि अभी केबिन क्रू में है, और ये अंकिता है, अंकिता कोस्टा, और ये अंकिता चौरसिया। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ये दोनों ही बहुत अच्छी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, नंदिनी और अंकिता थी, है नहीं अभी। सो ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर नंदिनी से ज़्यादा क्लोज थी मैं, अब बाद में इससे बहुत ज़्यादा हो गई और उसके बाद तो मत ही पूछो। एनीवे तो इन दोनों के पास फ़ोन था, नंदिनी के पास था और अंकिता के पास था और सिमरन के पास था, 3 जन के पास फ़ोन नहीं था। तो उस टाइम हमें फ़ोन नहीं दिया गया था, 10 क्लास में थे हम लोग को। तो मेरे को तो 12 के बाद फ़ोन मिला, वो भी बहुत जिद करने के बाद मैंने खुद ख़रीदा और पैसे जुगाड़ के। बाद मैं स्कूल चेंज कर ली और दूसरे स्कूल में चली गई और बहुत जन एक ही स्कूल में थे, कोई दूसरे स्कूल में चला गया, कोई दूसरे स्कूल में चल गया। ये दूसरे स्कूल में चली गई और हम और अंकिता एक स्कूल में थे साथ में, और ये भी जिस स्कूल में हम लोग पहले थे उसी स्कूल में थी, बट मैं स्कूल चेंज कर ली। आता है ये वाला फ़ोटो जिसमें है दिशा, अभी लॉ की पढ़ाई कर रही है। ये रही मैं और ये रही नेहा। तो ये हम लोग का दूसरा स्कूल है, सोहनलाल देवरलिया बालिका विद्यालय लिलुआ। पहले मैं हावड़ा में रहती थी, हावड़ा से मैं बैंडल शिफ्ट हो गई क्योंकि हम लोग यहाँ पे वहाँ पे रेंट में रहते थे, तो इसी की वजह से यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे मेरा स्कूल था, तो यहाँ से मैं बैंडल से स्कूल जाती थी हावड़ा। सो मैं फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था। बट कोई ओकेजन होता था लाइक टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह होता था स्कूल में, तो उस टाइम हमें फ़ोन या कैमरा अलाउ होता था। तो इन लोग के पास था तो ये लोग लेके आती थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, कैमरा तो अभी तक नहीं है और फ़ोन तो था ही नहीं। मैं एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, इसमें है मेरी पॉलिटिकल साइंस वाली मैम, और ये मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। मुझे इन पे बहुत अच्छा क्रश था, अच्छा खासा, मतलब ये बहुत क्यूट थी, सबको बहुत पसंद थी ये वाली मिस, पॉलिटिकल साइंस वाली मिस। और ये रही मैं ऐसी थी कि क्या ही बोल, मैं पूरा एक्सप्रेशन लेस लड़की थी, मुझे मेकअप से कोई मतलब नहीं था, सब बहुत टिप टॉप होके आते थे और मैं 2 चोटी करके जाती थी, एकदम सिंपल साधारण, इतनी सीधी सादी सिंपल लड़की थी कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ। बहुत सिंपल सूट पहनती थी, वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनती थी, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना अलाउ नहीं था, मुझे इंडियन ड्रेसेस पहनना था क्योंकि मेरे को पापा को पसंद नहीं था। धीरे धीरे मैं अपने से बड़ी होती गई, समझदार हुई और खुद ही पहनना शुरू कर दी। सो कौन है, मैं हूँ, पिंकी है और ये रही अंकिता। देखो इसके बाल कितने अच्छे से कटे होते हैं, मेरे बाल देखो आप, एक चोटी ही दिखेगा आपको, कहीं भी 2 चोटी या तो 1 चोटी, बट मेरे बाल कहीं से भी आगे से निकले नहीं होंगे। नेल नहीं बढ़ा हुआ था, इतना मैं डिसिप्लिन वाली लड़की थी, पूरा डिसिप्लिन फॉलो करती थी, सब कुछ A to Z में डिसिप्लिन, और दूसरों को ही बोलती थी करने के लिए। मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद था। जब मैं स्कूल में थी तो 2 चोटी करके जाती थी, ना नेल बढ़ाती थी, ना नेल पॉलिश, ना बाल आगे से निकालती थी, नहीं, एकदम सीधी सादी में लड़की थी बहुत ही, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था।
तो ये बेलूर मठ का फोटो है और इसके पीछे क्या स्टोरी है मैं बताती हूँ। इस स्टोरी इसके पीछे स्कूल का छुट्टी हुआ और हम लोग घर में नहीं बताए थे और वहाँ से हम लोग सीधे चले गए सारी फ्रेंड मिल के बेलूर मठ। और बहुत दूर था और हम लोग लिलुआ में थे और लिलुआ से एक स्टेशन आगे है बेलूर, तो हम लोग वहाँ गए थे पैदल पैदल चल के। उस टाइम तो पॉकेट मनी भी बहुत कम मिलता था, 10 रुपये 5 रुपये, और हम लोग के घर से स्कूल बहुत दूर था, बट हम लोग पैदल पैदल जाते थे। मुझे बहुत कम मिलता था, 10 5 ऐसे करके मिलता था, तो वैसे ही हम लोग पैदल पैदल जाते थे और पैदल पैदल आते थे। तो इसके पीछे ये वाला स्टोरी, ये चिल्ड्रन डे का फोटो है गाइस। और चिल्ड्रन डे में हम लोग गए थे क्योंकि इसमें डेट दिया हुआ है फोटो का, तो इसी से पता चलता है कि ये किस दिन का फोटो है। तो चिल्ड्रन डे का फोटो है 14/11/2014 का फोटो है, तो कितना साल पुराना है, सोच सकते हो आप। इसमें भी हम लोग सारी फ्रेंड है, इनमें से बहुत जन से बात नहीं होता है, किसी बहुत जन का शादी हो चुका है और किसी से अभी मतलब स्कूल की जितनी भी फ्रेंड है अभी कोई भी मेरे कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में है लाइक व्हाट्सएप वगैरह में है, हाय हेलो कभी भी नहीं होता है। जैसे कोई स्टेटस आप लगाए चाहे वो लगाई तो रिप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। स्कूल के जो फ्रेंड थे अब उन लोग से किसी से बात नहीं होता है, बस हाय हेलो भी नहीं होता है। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी अंकिता से बहुत अच्छी मेरी दोस्ती थी, मतलब क्या ही बोले, बहुत मतलब बचपन की मेरी दोस्ती। क्लास 4 से हम लोग एक साथ थे और क्लास 12 तक थे साथ में। यहाँ पे कॉलेज में भी थी तो मैं यहाँ पे आ गई थी, तभी भी बहुत अच्छी उसके साथ फ्रेंडशिप थी मेरी, बस अंडरस्टैंडिंग के वजह से फ्रेंडशिप टूट गई। मैं आप फोटो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैं हूँ और अंकिता है ये वाली, तो बहुत सुंदर लग रही है। वैसे उस टाइम भी बहुत सुंदर थी और अभी भी बहुत सुंदर है, जो सुंदर उसकी तारीफ करनी चाहिए। सो एनीवे तो फ्रेंडशिप टूटी क्यों मैं बताती हूँ आपको। अंडरस्टैंडिंग मेरे में ना थोड़ा सा ना जेलस नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। मेरे को पसंद नहीं है कि मेरे से ज़्यादा कोई किसी और को इंपॉर्टेंस दे, या फिर कोई बात मुझसे पहले किसी और को शेयर करे, या फिर मेरी बातें किसी और को बताए, मजाक उड़ाए, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जो मेरा है वो मेरा है, मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो सिर्फ मेरी ही है, मतलब वो मेरे से ज़्यादा किसी और से बात नहीं कर सकती। मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कर सकती है बट मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी को नहीं दे सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसी की वजह से अंडरस्टैंडिंग, वो दूसरे कॉलेज में गई, मैं दूसरे कॉलेज में गई, मेरी दूसरी फ्रेंड बनी, उसकी दूसरी फ्रेंड बनी, इसी तरह से फ्रेंडशिप अंडरस्टैंडिंग ब्रेक हुआ और सब कुछ टूट के बिखर गया। और इस स्कूल में जब हम लोग का सरस्वती पूजा हुआ था तो आप देख सकते हो मैं कैसे दिख रही हूँ। और ये रही मैं, ये रही पिंकी और ये रही अंकिता। तो अंकिता साड़ी पहन के सब मेकअप वेकअप करके गया था और मैं बहुत ही सिंपल में एक चोटी बना के और टीका लगा के गई थी और ऐसे मुंह बनाई हूँ जैसे कि अब भाभी को बोली भाभी चोटी कर दो, सूट पहन ली, बस विदाउट एनी मेकअप, क्योंकि मेरे को मेकअप पसंद ही नहीं था। मेकअप का एम भी क्या होता है मुझे नहीं पता था। मेकअप मैं बिल्कुल भी नहीं करती। बहुत लोग बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर मेकअप नहीं सूट करता है, तुम कैसी दिखती हो, बहुत लोग मेरा मजाक भी उड़ा देते थे। चीज़ नहीं पसंद है, जो बोलना है आप मेरे फेस के सामने मेरे मुंह पे बोलो। अगर मेरे पीठ पीछे अगर बोलोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगर किसी और से पता भी जाओ, कोई भी आज भी अगर मेरे मतलब कोई बोल देता है, वो घर के हो बाहर के हो, कोई कुछ भी बोल दे मेरे कि हाँ कि ऐसे वैसे मेरे बारे में, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत हर्ट फील होता है। और वही बात अगर आप मेरे सामने बोलो, मेरे मुँह पर बोलो, मेरे को थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस टाइम थोड़ा सा लगे, बट जो पीठ पीछे बोलता है मुझसे मैं कभी नहीं भूलती हूँ, उसे हमेशा याद रखती हूँ। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम चर्च गए थे सारी फ्रेंड मिलके, हम लोग का ग्रुप गया था, इसमें से भी बहुत सारी लड़कियों का शादी हो चुका है और बहुत जन का नहीं हुआ है। और मैं वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती थी, मैं बताई हूँ, यहाँ पर भी मैं सूट पहन के गई हूँ। नीचे जितनी भी ये सब सूट वाली है, पिंकी, मैं और इसका नाम मुझे याद भी नहीं है, ये पायल है, इसका भी शादी हो गया है, सालू है, इसका भी शादी हो चुका है, बहुत जन का शादी हो चुका है, निकी का भी शादी नहीं हुआ है। तो ये उस टाइम का फ़ोटो जब हम लोग फर्स्ट टाइम चर्च गए हैं। उससे पहले मैं कभी भी चर्च नहीं गई थी। तो हमारे स्कूल के बगल में डन बक्सो चर्च था, सोहनलाल देवरलिया के सामने एक चर्च था, तो 25 तारीख को खुलता था, 25 दिसंबर को, तभी हम लोग गए थे फर्स्ट टाइम पूरा ग्रुप मिलके। पहले मुझे अलाउ भी नहीं था, मेरे मम्मी पापा कहीं मुझे जाने भी नहीं दे, आने जाना नहीं मिलता था, मेरे भैया भी मेरे को जाने नहीं देते थे, कोई भी नहीं जाने देता। मैं एक बार मायापुर चली गई थी, वो भी बहुत जिद करने के बाद, बहुत जिद कर, तो मेरे भैया फ़ोन करके बोल रहे हैं क्या ज़रूरत था तुमको मायापुर जाने का, क्यों गई, ये वो बहुत कुछ बोले। उस टाइम नहीं जाने मिलता था, बट अभी पूरा फ्रीडम है मुझे। हमारे स्कूल में मंदिर था सरस्वती माँ का, और पहले नहीं बना था, जब हम लोग गए तब बना, और इसमें सरस्वती माँ की मंदिर थी। हमारा स्कूल बहुत ही सुंदर था, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी। ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, लव यू ऑल।